हेलो दोस्तों, नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन जो रिसेंटली 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप इससे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा क्षेत्रफल? ठीक है, अगर हम इसको देखिए, ये अगर हम काट दें 7 से नहीं 14 से काट दीजिए डायरेक्ट। 14 3 42, 14 चौके 56 और 14 पचे 70। 3 4 5, 3 4 5 अगर आपको पता होगा कि 3 4 5 जो होता है एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कहने का मतलब कि एक पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसमें अगर हम यहाँ पे 5 रखें और यहाँ पे 4 रखें और यहाँ पे 3, तो ये एक जो है आपको 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल आएगा। ये जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमको पता है कि इसका फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 5 जो होगा सबसे बड़ा वाला होगा और 5 किसका है? 75, ये 70 का। तो ये 56 और 42, इसको 56 और यहाँ पे आ जाएगा 42, बेस इंटू हाइट। 3 4 कोई भी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन 5 यही होगा क्योंकि सबसे बड़ा जो साइड्स होता है वो ये होता है हाइपोटेनस इसका। ठीक है, 2 से काट दीजिए 21। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में आएगा 6। 6 यहाँ पे 2 में है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पे 56 इंटू 21 कर दीजिए, 6 और 5 6 दूनी 12, मतलब कि लास्ट में आएगा 7। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है। अच्छा, 30 जो है विद्यार्थी है, उनका औसत अंक कितना है? 70 है। 2100। ठीक है, आगे क्या है? 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है, मतलब 20 है इंटू 80 हो जाएगा 8 दूनी 1600। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना? 3700। ठीक है, पूछा क्या है? एक साथ पूछा है। कितना नंबर है? 50। इसको डिवाइड कर दीजिए 50 से, ये जीरो कट जाएगा। 5 7 35 और 5 चौका 20, 74 जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुएं एक्स और वाई के क्रयमूल का अनुपात 3:7 है। ठीक है, एक्स और वाई मतलब दो वस्तु है, एक्स और वाई का क्रयमूल का अनुपात है 3:7 है। टोटल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने वस्तु को एक्स को बेचकर 14% का लाभ कमाया, मतलब 14% का लाभ। यहाँ पे क्रयमूल कितना? 3 है, यानी कि 14 3 42 का, ये 42 का ये लाभ कमाया है। ठीक है, और उस वस्तु को वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई। 11% का हानि मतलब 11 से 77, मैंने 77 का हानि हुआ है। इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7 5 और ये आएगा 35। ठीक है, ये 35 का क्या है? माइनस में है। ठीक है, माइनस में 35 है और डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो ये आ जाएगा 3.5। 3.5 क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस आएगा, इसका मतलब हानि हुआ है। देखिए, हानि यहाँ पे 3 नहीं, ये नहीं, हानि 3.5% हानि। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैक्सी स्टैंड के दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है। 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, जैसे ये एक कार है, ठीक है, ये कार मान लीजिए, बोल क्या रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से कार निकलता है। ठीक है, और 12 मिनट का अंतराल, मतलब एक कार निकला, उसके 12 मिनट के बाद दूसरा कार निकलता है। और कितने के स्पीड से? ये 57 के स्पीड से, ये भी और ये भी दोनों। ठीक है, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब अंतर है, वो 12 मिनट का है, मतलब 12 मिनट के बाद निकलता है। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी तरफ एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड से, अगर मान लीजिए इधर भी कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये इधर से निकल रहा है। ठीक है, इसके पास एक क्या हुआ कि कार आया, कार देखा, यहाँ पे भी दो कार सेम, ये कार यहाँ पे पहुंचा। अब बोल रहा है कि ये आदमी इधर से जा रहा है। ठीक है, अब इसको जो कार देखा ना, ये 10 मिनट का अंतराल पे देखा। ठीक है, इसके गैप के बीच में है 10 मिनट।
ठीक है, और लेकिन चल कितना रहा है, वही सेम 57 के स्पीड से चल रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये 12 मिनट का गैप है और यहाँ पे 10 मिनट का गैप क्यों आ रहा है, गैप 12 मिनट का होना चाहिए। क्यों इसलिए आ रहा है कि आदमी जो है, आदमी भी तो कुछ चल रहा होगा इधर, ठीक है, समझ रहे, आदमी भी चल रहा होगा तो कुछ डिस्टेंस ही ट्रेवल कर लिया होगा, आगे बढ़ गया होगा, तभी इसको दिखा कि 10 मिनट के बाद आया है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि व्यक्ति की चाल बताइए कि कितने के स्पीड से व्यक्ति चल रहा था, ठीक है, कितने के स्पीड से व्यक्ति जो है वो चल रहा था। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए अगर बेसिक से जाएंगे तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, अगर हम बेसिक से जाएंगे तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर है और टाइम दिया हुआ है 12 मिनट का। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस को क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 57 इंटू 12 मिनट है तो इसको हम कर लेंगे आवर में चेंज। तो 57/5 कितना आ जाएगा, 1 और ये पंचों के बीच 11.4 किलोमीटर, ठीक है, 11.4 किलोमीटर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x जो है वो आदमी का चाल है, इधर से कार आ रही है तो दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का चाल जो है ऐड हो जाएगा, x + 57 ये हो जाएगा सापेक्ष चाल, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका स्पीड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस निकाल दीजिए, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितना, 10 डिवाइडेड बाई 60 कर लीजिए आवर में, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस दोनों सेम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। इससे क्या, आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आप करके इसको देखिएगा होमवर्क में, ठीक है। आपको हम ये शॉर्ट ट्रिक एक बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं करना है, जितना आप क्या है, हमारा स्पीड कितना है, 57 का स्पीड से चल रहा है ये गाड़ी, कार जो है। उसके बाद आप देख लीजिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ पे मिलता है, मतलब 2 मिनट का डिफरेंस है, 2 मिनट वो चला होगा, ठीक है, मतलब 2 मिनट, 12 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ का डिफरेंस, मतलब 2 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। और ये कितने पे देखा है, 10 मिनट पे देखा है, ठीक है। यही हमारा काट दीजिए, 2×5 = 10 और 5 से इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 1 और 1.4, पंचों का 20, मतलब 11.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, ठीक है, आपका ये आंसर होगा। सेम इससे भी आंसर आएगा, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा क्या आ रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाजित है, 39 मतलब कि 13×3 = 39, 13 और 3 से आप चेक कर लीजिए, 3 से कौन सा विभाजित है कि नहीं है, ये 6, 5 2 7 2 9, ये भी 9, ये 3 से विभाजित है, हो सकता है 13 से चेक करना पड़ेगा, ये 6 है, 6 ये भी है, ये 9 हो जाएगा, 5 4 9 ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 है, ये 6, ये 7 और 2 9, 7 और 2 9 ये भी हो सकता है, 6 है, 7 2 9 और 2 1 3 ये भी हो सकता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कट हुआ है, हम 13 से चेक करना पड़ेगा, 13 से आपको डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। आप इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। नॉर्मल है, आप 13 से चेक कर लीजिएगा। किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए अगर हम टोटल 100 मान लें, इसका 50% कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। इसको कितना 45% लाभ पे बेचा जाता है। नेक्स्ट क्या है, शेष माल में से 30% माल, मतलब शेष कितना बचा, 50, 50 का 30% कितना होगा, 15, 5 × 15 इंटू 27%, इसको बेचा गया है लाभ पे, 27% के लाभ पे। और अभी भी शेष माल को कितना बच गया, 35, 35 माल को कितना पे, 43% के, ठीक है। कि हानि पे ध्यान दीजिएगा, हानि पे तो समग्र लाभ x%, तो x% का मान बता, x का मान बताना है कितना होता है। देखिए 50 का 45% कितना हो, पंचों का 20, ठीक है, 20, अब प्लस में ये 5% कितना होगा इसका, 55 25 22.5, ठीक है, 2.5 मतलब ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम अगर 20% निकाले तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, 3 हो जाएगा।
और इसका 7% निकालें तो 15 सत्ते 35 है, ठीक है, 15 सत्ते 35 है, मतलब कि 1.35 मतलब 4.35 इसके अप्रोक्स आएगा, ठीक है, इसका 27%। और इसका देख लीजिए, इसका 40% अगर हम निकालें तो 35 चौके 14, 140 मतलब 14 आएगा। और इसका 3% आएगा करीब करीब 3 3 9, एक और मोटा मोटी इसको 15 मान लीजिए। तो इसको माइनस, ये देखिए ये दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। 22 4 26, 26 इसको कर लीजिए 26, और ये 15 को इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 5 और 1 है, मतलब 11.5। ये जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कर्मचारी का वेतन का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, इसमें 10% का वृद्धि हो जाता है, ठीक है। दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि, इसमें 20% का वृद्धि हो जाता है, तो उनके वेतन का नया अनुपात देखिए। अगर हम इसको 3 और 4 ना मान के 30 और 40 मान लेते हैं, इसको 10% का वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 33, इसका 20% का वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 मतलब 48। इसको काट दीजिए, 11 तिये 33 और 11 तिये 33 और 16 तिये 48, 11:16 जो होगा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10, 45 और 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने उसका कीमत की कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई है, देखिए निकालना है इसको। 10% की 10%, 45 और 10 का कमी हुई है, मतलब अगर हम देखिए यहाँ पे 100% है, इसका 45% कमी हुई है, मतलब कि ये 45% कमी मतलब 55 आ गया, ठीक है, ये आ गया 55। फिर उसमें से 10% की कमी हुई है, ठीक है, इसमें 10% की कमी हुई है तो ये आ जाएगा 5.5 मतलब 49.5, ठीक है। इसमें भी 10% की कमी हुई है मतलब 4.95, तो समझिए कि 44 पॉइंट समथिंग मोटा मोटी लेके चलिए, ठीक है, अप्रोक्स में। अब देखिए, अब यहाँ पे 65% बढ़ गया है, ठीक है। अब इसमें 44 से ये 65% बढ़ गया है, मतलब 65% बढ़ गया है तो 60% इसका कितना होगा, हम निकालिए। इसका पहले 10% निकालिए, 44 का 10% कितना आएगा 4.4, इसका 60% कितना आएगा 44 इंटू 6 कर दे, 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 26, 26.4, 26.4, ठीक है। और इसका देखिए सिंपल सा है, इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, 50 और प्लस में 15, ठीक है। 50% इसका सीधा सीधा 22 आ जाएगा, और 15% इसका कितना होगा, 10% 4.4 और 5% 2.2, तो 4 2 6 7, मोटा मोटी 7 मान लीजिए, तो 7 2 9 माने 29%, ठीक है, 29। तो आप, ठीक है, ये क्या कीजिए, ये आ गया हमारा 29। तो ये पूछ क्या रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। ये बढ़ गया है ना ईंधन, मतलब ये इतना बढ़ जाती है, मतलब 44 में आप 29 को जोड़ दीजिए तो 9 4 13, 1 4 2 6 1 7, 73%। 73% 100 में से माइनस कर दीजिएगा 73 को, तो ये आ जाएगा 7, और ये 9 में से ये 27, मतलब 27% के आसपास, मतलब एक ही ऑप्शन है ये 26 वाला, ठीक है। ये कम है, ये ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही उत्तर होगा। हम यहाँ पे ना मोटा मोटी अप्रॉक्स निकाले हैं, इसीलिए ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि यदि चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात WXYZ है 2 3 3 4 है, देखिए हम सबको पता है कि ये 360 डिग्री होता है, चारों कोनों का मान 360 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, इसको पूछा क्या है, x का मान, x कहाँ है 3, ठीक है, यही है ना, x 3 है, ठीक है।
तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि 3 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ भी 3 है तो हम देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 3 7, 3 10, 2 12, ठीक है। 12 100 होगा, 12 3 36, 3 होगा, 30 3 90, ठीक है। 90 डिग्री जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इसको पेन उठाने का जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, आसानी से इसको हम बना सकते थे, ठीक है। 5 क्रमांक पूर्णांकों का औसत जो है 12 है, ठीक है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है। देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5। देखिए हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको ऐड करिए, 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 1 15, ठीक है। डायरेक्ट 5 है तो हम 5 से डायरेक्ट 5 4 9 हम डायरेक्ट जो मिलता है सीट उसमें हम डायरेक्ट 5 4 3 2 1 ऐसे ऐड करके और डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 15 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 60, 60 - 15 आ जाएगा 45, और ये x कितना है, 5x है, तो इधर 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 5 9 45, 9, ठीक है। x बराबर 9 आ गया। पूछा कितना सबसे बड़ा, तो इसमें ऐड कर दीजिए 9 + 5 14। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है। देखिए इस 100% मान लीजिए, 15% की वृद्धि हो जाएगा तो 115 हो जाएगा, 8% की छूट इसको कर दीजिए, तो 115 × 8% छूट कीजिएगा, तो ये कर दिए 4 दूनी 8, 50 दूनी 7, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। ये कितना है, 2 है। 23 दूनी 46/5, ये आ जाएगा कितना, 5 9 45 और 5 दूना 10, 9.2। तो 115 में से 9.2 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 8, ठीक है। ये 8 आ गया। ये ऑप्शन ये 8 ही वाला उत्तर होगा, क्यों, देख लीजिए 8 आ गया यहाँ पे। ये आ जाएगा 14 में से 9 गया, 9 5 14, 0 और 1। इस 100 में से घटा दीजिए, 100 में से इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, 8, ये आ जाएगा 5, ये कट गया, मतलब 5.8 जो होगा परसेंट सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा की दिशा में चाल इतना है, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम है 125 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम है 25 किलोमीटर पर आवर। आने जाने किसी स्थान तक आने जाने जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, मतलब टोटल जो टाइम लगता है वो 25 घंटा लगता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो पूछा क्या है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में, न कितना नाव तय किया है दूरी वो पूछा है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस निकालना है, स्पीड एक तरफ हम रख देंगे 125, ठीक है, प्लस में डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना है 25 है इसका अप स्ट्रीम का, और दोनों को ऐड करके ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वो टाइम बराबर होता है, टाइम दिया हुआ दोनों को ऐड करके 25, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर में, जो भी आएगा मतलब वो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। इसका भी होमवर्क है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है। देखिए 5:4 है, अगर हम इसको दुगना करेंगे, इसका तो होगा नहीं लघुत्तम महत्तम 5, ठीक है, इसका तो 1 आएगा, इसका दुगना करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 8, इसका भी नहीं होगा। तिगुना कीजिए 5 3 15 और 4 3 12, इसका भी नहीं होगा। चौगुना कीजिए 20 और 4 चौके 16, ठीक है, इसका भी नहीं होगा। 5 गुना कीजिए 5 5 25 और ये 5 का 20, ठीक है। 20 और 25 का जो महत्तम है एचसीएफ है वो 5 होता है, तो ये दोनों को एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 20 और 25 का, ये 20 25 का कितना आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 20 25 100, 100 आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 100। देखिए अगर और हमें मान लीजिए कि यहाँ 5 गुना नहीं रहता तो हम इसको डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट इसका 5 × 4 × और डायरेक्ट हम इस सी एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर, 5 5 25 चौके 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना किससे विभाज्य है, ठीक है। 34 35 24 और 37 किससे है, 37 से तो नहीं होगा ये,
ठीक है, 37 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है। ठीक है, एक बार 35 से आप चेक कर लीजिए, 35 का हो जाएगा 7 इंटू 5, 5 से तो पूरी पूरी है। ठीक है, ये 35 से ही होगा। ठीक है, 35 से ही होगा। ये 7 से 7 एकम 7 सत्ती 21 7 9 63, ये 7 से पूरी पूरी डिवाइड है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 घंटिया 12 15 18 तीन अंतराल पर बसती है, यदि वे इतना में बसती है तो वो पुनः किस समय। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 2 6 दूना 12 15 और 9 दूना 18, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 पचे 15 3 3 9 5 3 15 15 30 30 3 90 90 दूनी 180, 180 को 60 से भागा दे दीजिए, 6 3 18 मतलब 3 घंटा। 3 घंटे बाद जो होगा फिर से बजेगा, 10 बजे बज रहा है तो 3 घंटे 10 कितना एएम में, 3 10 से 3 1 बजे पीएम में फिर से बजेगा, कितना पुनः है 1 बजे पीएम है कहीं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश ने 2 अलग अलग योजना में 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज दर 8% है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, और दूसरी योजना में 6% है। ठीक है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब पूछा क्या है, दोनों योजना से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, अंतर पूछा है। देखिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 8% है, आप जानते होंगे 8% को हम लिख सकते हैं 8 दूना 16 और 8 8 64। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो हम लिख रहे हैं 2 साल का ये है आपका ब्याज है। ठीक है, अगर हम 6 को लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका है 6 दूना 12, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 चक्का 36। ठीक है, ये क्या है आपका 2 साल का ब्याज है। इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि हमें अंतर पूछा है। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 का 8 6 14 8, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 4, 4.28 जो है। अब पूछा क्या है, ठीक है 4.28% जो हैगा, 4.28% ही इसका ब्याज है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25,000 इंटू 4.28%, को हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर से ये हटा दीजिए तो नीचे फिर 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 2 3 0 1 2 3 0, 1 0 बच गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा। ठीक है, 25 इंटू 428, 8 5 40, सब में 0 है तो हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 5 40 0, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 25 8 200, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 5 2 आ गया 0 0, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा, मतलब कि 7 0, लास्ट में 0 और 7 कहीं है, 0 7 यही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको सारे को एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 1200 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% दो क्रमागत छूट देता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। देखिए, एक शर्ट पर अंकित मूल्य 1200 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% के दो क्रमागत छूट देते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, 5 प्लस 15 माइनस 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 15 पचे 75 मतलब 0.75 माइनस कर दीजिए कितना, 20 में से 0.75, ये कितना बच जाएगा 25, ये बच जाएगा 19, 19.25। ठीक है, 19.25 आ गया। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपया कम है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से, ठीक है, अंकित मूल्य ये है तो आप निकाल दीजिए इसका।
ठीक है, इसका आप निकाल दीजिए, इसको छूट दीजिए 19.25। ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से, ये 100 आ जाएगा, 100 कट जाएगा। आप इसको होमवर्क में इसका आंसर बताइएगा मुझे। ठीक है, मेन आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके बताइएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कि मतलब कम जाता है। ठीक है, इसका जो मूल्य है जो कम जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मूल्य में 10% वार्षिक दर से, हाँ, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य था 2 वर्ष बाद, देखिए 10% है ना, तो इसको काटे 1/10 है, मतलब 10 से 9 हो जा रहा है, और फिर 10 से 9 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 9×9=81। तो 100 का वैल्यू है कितना, 1,00,000। ठीक है, तो ये 81 पे जितना जीरो बिठाना है बिठा दीजिए, कहीं है 81, यही जो होगा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको पूरा सोल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2% का साधारण ब्याज क्या होगा। 2% का साधारण ब्याज 5 दूनी 10% निकालना है इसका। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। 500 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगनी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ए बी सी 3 संख्या है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगनी, तीसरी अगर x है तो दूसरी दोगुनी है, मतलब 2x हो जाएगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी, 2x है तो ये हो जाएगा दुगनी 4x। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, तीनों संख्या का औसत कितना है, 49। औसत मतलब ये प्लस करेंगे तो 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 2 6 एक 7x आ जाएगा। 7x इक्वल टू 49 इंटू 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49 7 21, x बराबर आ गया 21। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ जाइए 4x है। 21 चौक 84 कहीं है, 84, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुद्ध घी का मूल्य इतना है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें से 56 किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 की दर से बेचता है, उससे 30% का लाभ हो। 30% किससे लाभ होता है, ये 91 वाले से। ठीक है, वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है। ठीक है, देखिए शुद्ध घी का मूल्य इतना है, मैंने प्योर घी जो है 112 रुपये है। ठीक है, प्योर घी जो है 112 रुपये है। कोई बेईमान दुकानदार इसको 56 रुपये पर केजी मूल्य वाले वनस्पति, मतलब कि कहीं मिलावट वाला लाया तेल, उसमें मिला दिया। ठीक है, अब मिश्रण जो है, मिश्रण को बेच दिया 91 रुपये प्रति केजी की दर से, तो 30% का लाभ कमाता है। देखिए 30% का अगर लाभ कमाएगा तो 30% बटे 100 कर देंगे तो 10, मतलब कि ये आ जाएगा कितना, मतलब कि 10 से ही हो जाएगा 13, कि लाभ कमा रहा है 10 से ही 13। ठीक है, और ये बोला है 91 रुपये। ठीक है, 13 का वैल्यू 91 है, मतलब 13 7 91, मतलब इसका वैल्यू है 70, तो ये खरीदा होगा 70 का। ठीक है, ये तो बेचने का है ना, ये बेचा है। खरीदा कितना का, ये 70 रुपये पर केजी। ठीक है, 70 रुपये पर केजी से ये क्रैमुल है, मतलब इसका सीपी, ये तो बेचा है 91 से। तो अगर हम देखिए 70 यहाँ पे आया है और यहाँ पे शुद्ध घी का मूल्य इतना है, इसमें 56 रुपये केजी मूल्य का मिलावट करता है। देखिए हम यहाँ पे 112 और यहाँ पे 56 और यहाँ पे 70। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन हम लगा देंगे इसमें, और ये आ जाएगा 112 माइनस 70 कितना आ जाएगा 2, और 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे 56, 70 में से 56 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 नहीं 4, और ये आ जाएगा 2। यहाँ पे 56 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 नहीं 1। ठीक है, इसको काट दीजिए, 14 3 42, मतलब 1:3, 1:3, 1:3 जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इसमें से सबसे बड़ा अनुपात बताना है। आप होमवर्क का ये क्वेश्चन है, आप इसको हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है,
तो ये है CBT 2 का क्वेश्चन है, NTPC में आया था ये, ठीक है, 2025 का। ठीक, कुछ क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको कीजिएगा, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और आसानी से ये क्वेश्चन कम टाइमों में बन सकता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और अभी हम फिर से